हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रेंडिंग में। मैं हूं आपका दोस्त वैभव। शुरुआत में पाकिस्तान की योजना कश्मीर में पहाड़ की कुछ चोटियों पर कब्जा करने और फिर श्रीनगर टू लेह हाईवे को बंद करने की थी। इस सड़क को बंद करना पाकिस्तान की प्रमुख रणनीतियों में शामिल था, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता था जिसे भारत कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए सैन्य हथियार भेजता था। कारगिल हमलों की योजना बना रहे पाकिस्तानी जनरलों का मानना था कि हालात बिगड़ेंगे और भारत कश्मीर विवाद पर बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा। कारगिल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानियों को इस बात पर गर्व हो सकता है कि जिस तरह से युवा सैनिकों को कारगिल भेजा गया था, जिस कड़ाके के ठंड में वे वहां पहुंचे थे, जिन परिस्थितियों में उन्होंने वहां लड़ाई लड़ी थी, वे उनके लिए गर्व की वजह हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि उन्हें वहां क्यों भेजा गया। पाकिस्तानी सेना ने शुरू में भारतीय बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना को भी पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय जनरल यह जरूर कह रहे थे कि वे पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ ही घंटे या कुछ ही दिनों में अपने इलाके से बाहर निकाल फेंकेंगे। शुरू में पाकिस्तानी सेना और लड़ाकों को यह फायदा हुआ कि वे पहाड़ों की चोटियों पर बैठे थे और ऊपर से भारतीय सैनिकों पर हमला करना बहुत आसान था। लेकिन बाद में स्थिति बिल्कुल बदल गई। जब भारतीय सेना ने धीरे धीरे महसूस किया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोफोर्स तोपें मंगवाई, जिन्हें आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कारगिल युद्ध को किस चीज ने बदल दिया, तो वो है बोफोर्स तोपें। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों को उसी श्रीनगर टू लेह हाईवे पर तैनात किया जिसे पाकिस्तान बंद करना चाहता था। बोफोर्स तोपों ने पहाड़ की चोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, परखच्चे उड़ा दिए और भारतीय वायुसेना ने ऊपर से लगातार बमबारी कर रही थी। इस तथ्य की पुष्टि दोनों देशों ने की है। कारगिल की पहाड़ियों से नीचे उतरने वक्त भी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि उनके लौटने के लिए कोई सड़क या फिर कोई वाहन मार्ग नहीं थे, ना ही वो एक दोस्ताना वातावरण में वापस आ रहे थे। पहाड़ों की ऊंचाई 16 से लेकर 18,000 फीट की थी, जहां से उतरना कतई आसान नहीं था। ऊपर से कई खाइयों को भी पार करना होता था, वो भी कड़ाके की ठंड में। जब भी भारतीय सैनिकों को मौका मिला, उन्होंने इसका फायदा उठाया और जमकर जवाबी कार्रवाई की। युद्ध बहुत कम समय के लिए, लेकिन यह एक भीषण तरीके से लड़ा गया था। भारत ने कारगिल में अपनी वायुसेना का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। कारगिल युद्ध में हमारे 527 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए शहादत दी थी। वहीं पाकिस्तान के करीब 2000 सैनिक मारे गए थे। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि कारगिल वॉर स्टार्ट करके पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला। उल्टा नुकसान ही बहुत ज्यादा हुआ था। तो चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। कारगिल वॉर की योजना कई सालों से पाकिस्तान के अंडर कंसिडरेशन में थी, लेकिन इसे 1999 में पूरा कर लिया गया। यह योजना जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के सामने भी पेश किया था, लेकिन उन्होंने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया। इससे पहले जनरल जियाउल हक के समय में भी इस पर विचार हुआ था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध के प्रमुख वजहों में एक वजह सियाचिन का भी मुद्दा था। पाकिस्तानी सैनिकों के एलओसी क्रॉस करने के हफ्तों बाद 17 मई 1999 को की गई एक ब्रीफिंग के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल ऑपरेशन के बारे में जाना। शुरू में नवाज शरीफ को भी यह विश्वास हो गया था कि पाकिस्तानी सेना इस ऑपरेशन के साथ कश्मीर इशू को सॉल्व कर लेगी। इस पर पाकिस्तान के उस समय के विदेश मंत्री सरताज अजीज ने नवाज शरीफ को समझाया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस, इसे स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिका हमेशा भारत का साथ देगा। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं सरताज साहब, हम बैठकों और फाइलों को आदान प्रदान करके कभी भी कश्मीर को हथिया नहीं सकते हैं। तब जनरल अजीज खान ने नवाज शरीफ से कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, अब आपका मौका है, आप कश्मीर का विजेता बनिए। शायद ये शब्द सुनकर नवाज शरीफ हाईली इमोशनल हो गए होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध बेहतर हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध को अंजाम दे दिया। वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया था। वो बातचीत करने गए थे और यह चल भी रही थी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान ने भारत को धोखा दे दिया और उसके बाद भारत अपना सारा संबंध पाकिस्तान के साथ तोड़ देना चाहता था। बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत से कई बार बातचीत का अनुरोध किया। भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए उन्हें घुटनों के बल भारत भी आना पड़ा था। जो लोग कहते हैं कि कारगिल वॉर से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को फायदा पहुंचा, वो गलत है। उनका परसेप्शन टोटली रॉन्ग है। तथ्य इस बात के समर्थन नहीं करते हैं। तथ्यों के मुताबिक यह एक ऐसी गलती थी कि पाकिस्तान को सालों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इस युद्ध से पाकिस्तान के इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।